केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आ रहे हैं और तेज़ी के साथ आ रहे हैं, क्या उन पर कोई कंट्रोल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। आज की डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब तक एक मुकदमा डिसाइड किया जाता है तब तक लगभग 10 मुकदमे आ चुके होते हैं। जितना साल भर में डिसाइड होता है उसके लगभग 10 गुने मुकदमे फाइल हो जाते हैं। तो समाधान इसका ये है कि पहले मुकदमे की संख्या आना कम हो जाए। आना तब कम होगा, केस की संख्या तब कम होगी जब झूठी शिकायत जघन्य अपराध होगी, झूठी जांच जघन्य अपराध होगी, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा, झूठा एफिडेविट फाइल करने को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा, झूठा डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा, झूठी वसीयत, झूठी विरासत बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। पूरे जो भारत में 5 करोड़ केस चल रहे हैं उसमें लगभग 2/3 66% से ज़्यादा केस ज़मीन के हैं। और ज़मीन के मुकदमे इतने ज़्यादा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ज़मीन पे कब्ज़ा करना, चक्रोट को जोत लेना, और ज़मीन पे अवैध कब्ज़ा कर लेना, सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्ज़ा करना, पार्क पे कब्ज़ा कर लेना, रेलवे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना, हाईवे की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना या अपने पड़ोसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना, ये कोई अपराध नहीं है। तो जब तक ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया जाएगा तब तक ज़मीन का विवाद चलता रहेगा। और भारत में जितने भी केस चल रहे हैं उसमें 2/3 66% से ज़्यादा केस ज़मीन के ही चल रहे हैं। तो जब जज की संख्या कितनी भी बढ़ा लें, हम कोर्ट की संख्या कितनी भी बढ़ा लें, जब तक नीचे से मुकदमों की संख्या कम नहीं होगी तब तक जस्टिस विद इन ईयर असंभव है। तब तक 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला नहीं हो सकता। भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था। दुर्भाग्यवश आज की डेट में जस्टिस विद इन मंथ छोड़िए, जस्टिस विद इन ईयर भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये हो सकता है। सरकार जितने भी अपराध से संबंधित कानून है भ्रष्टाचार के, उनको मर्ज करके एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दे। जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, वैसे ही घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी के ये हमने जो दुनिया भर के घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, उन सभी कानूनों को मर्ज करके एक कानून बना दे, 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दे। और उनका 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाते समय अमेरिका के, सिंगापुर के, जापान के, अन्य देशों के कानूनों को देख के और उनको जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो उनमें कठोर दंड की व्यवस्था है, उसको अगर इसमें शामिल कर ले, 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दे। दूसरा, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, उसको ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू कर दें और पुलिस चार्टर लागू कर दे। गुलामी की न्याय शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, तो गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बना दे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दे। और झूठ बोलने को जघन्य अपराध घोषित कर दे। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे। और झूठी गवाही, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठे एफिडेविट और झूठा डॉक्यूमेंट देने पे सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था कर दें, एक सिटीजन चार्टर लागू कर दे। नीचे से विवाद होगा ही नहीं। ज़मीन पे कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित कर दे, ज़मीन पे विवाद होगा ही नहीं। ज़मीन पे कब्जा करना लोग छोड़ देंगे। लोग झूठी वसीयत नहीं बनवाएंगे, झूठी विरासत नहीं बनवाएंगे, लोग झूठा आधार नहीं बनवाएंगे, झूठा राशन कार्ड नहीं बनवाएंगे, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, झूठा एज सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, झूठी मार्कशीट नहीं बनवाएंगे। जैसे कठोर कानून हो जाएगा, जब ये फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा, चीटिंग बंद होगी, फ्रॉड बंद होगी, फोर्जरी बंद होगी, परजरी बंद होगी, साइबर फ्रॉड बंद होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन अपने आप कम हो जाएगा, हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन अपने आप कम हो जाएगा। और भारत में एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की ज़रूरत है। अभी भी सारे देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था चल रही है। हाई कोर्ट के अपने अपने अलग अलग रूल चल रहे हैं। इवन जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी अलग अलग चल रही है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजों की कॉम्पिटेंस है वो हर राज्य की अलग है। दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उनकी क्षमता अलग है, उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी कॉम्पिटेंस अलग है। झारखंड के जज की क्षमता दिल्ली के जज की अपेक्षा बहुत नीचे रहती है। छत्तीसगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो दिल्ली के जजेज की अपेक्षा या मुंबई के जज की अपेक्षा बहुत कम रहती है। तो मेरा ये मानना है समय आ चुका है कि यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू हो और भारत में आईएएस जैसे अपॉइंट होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, वैसे आईजीएस शुरू किया जाए, इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू किया जाए, जिससे पूरे देश में जजों की एक बराबर क्षमता है। और जजों का जो सिलेक्शन है वो केवल और केवल मेरिट के आधार पे हो। अगर जजों को, इनकॉम्पिटेंट जजों को हम चुन लेंगे तो कभी न्याय नहीं हो सकता। भारत में 3 चीज़ों में अब क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
टीचर केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर गड़बड़ होगा, उसके अंदर मेरिट नहीं होगी, तो वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। डॉक्टर केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर भी कमज़ोर होगा, मेरिट के आधार पर नहीं होगा, तो दूसरों की जान ले लेगा। और वैसे ही जज भी एकदम मेरिट के आधार पे, यानी शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इन 3 क्षेत्रों में जो सिलेक्शन होना चाहिए वो केवल मेरिट के आधार पर होना चाहिए। तब जाके अच्छी शिक्षा मिलेगी, तब जाके ठीक से लोगों की बीमारी का इलाज होगा, और तब जाके लोगों को ठीक से न्याय मिलेगा। तो जस्टिस विद इन ईयर संभव है, केवल इतना काम करना है। एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाना है, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना है, एक यूनिफॉर्म जुडिशल कोड बनाना है, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाना है, और एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन कोड बनाना है। अभी मैंने ये देखा है कि दिल्ली में अगर रेप हो जाता है तो उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग होते हैं, वहीं बंगाल में होगा तो कुछ अलग होगा। और जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहा है, ये अपराध सांसद विधायक बदलने से नहीं ठीक होगा। सांसद विधायक आएंगे जाएंगे, भ्रष्टाचार अपराध रत्ती भर कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार अपराध ख़त्म करना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। और जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, नागरिकता ख़त्म हो, और 1 साल के अंदर कठोर दंड मिले। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, न जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुकदमा अपने आप कम हो जाएगा, और हर मुकदमे का फैसला 1 साल में हो जाएगा। केवल और केवल ये 5 कानून बदल दिए जाएं। एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड, एक यूनिफॉर्म पिनल कोड, एक यूनिफॉर्म जुडिशल कोड, एक यूनिफॉर्म एविडेंस कोड, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। इतना हो जाए, अपराध भी कम होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, और फिर न कोर्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी।